स्ट्रोक ख़त्म करते हैं। ठीक है, एक कलर मैंने ये लिया और यहाँ पे आके आल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है, और यहाँ पे हम एक और कलर ऐड कर दिया, ठीक है, रेड और ब्लू के दरमियान। अब इसके दरमियान जितने कलर्स हैं उनके शेड मैं क्रिएट करना चाहती हूँ, ठीक है। मैं चाहती हूँ इन दोनों के कलर के मिक्सचर से जो कलर्स के शेड क्रिएट हो रहे हैं वो मेरे पास आ जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट में गई, एक यहाँ पे ये ब्लेंड मेक, या सेकंड ऑप्शन मेरे पास है कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, ब्लेंड टूल, वो सिलेक्ट किया। पहले दोनों ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया, ब्लेंड टूल, ये ब्लेंड टूल, एक दफा इस पे क्लिक किया और एक दफा इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया। उसने क्या किया, उसके दोनों के कलर को मिक्सर करके हमें अंदर वाले शेड प्रोवाइड कर दिए। लेकिन अब यहाँ पे आके ब्लेंड ऑप्शंस, ठीक है, और यहाँ पे आके सेकेंड वन स्पेसिफाइड स्टेप्स, 230 स्टेप यूज हुए में। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे उसे कहती हूँ 10 स्टेप क्रिएट करके दिखाओ। अब उसने उसके शेड के कितने, जो ब्लू और रेड के दरमियान के शेडिंग के कलर्स है ना, वो मुझे यहाँ पे विड्रॉ कर दिए। क्लियर हुई बात। और नंबर ऑफ स्टेप्स मैं इंक्रीज भी कर सकती हूँ और डिक्रीज भी कर सकती हूँ कि मुझे कितने शेड्स चाहिए। और यहाँ पे आके मैंने क्या कर दिया, ओके। क्लियर हुई बात। कलर्स को भी हम आपस में क्या कर सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं। सेकेंड वन, शेप्स को भी मैं आपस में ब्लेंड कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से एक शेप ली, एलिप्स टूल लिया है। सेकेंड वन मैंने यहाँ से एक और शेप ले लेते हैं, स्टार ले लेते हैं, चलें, ठीक है, 2 शेप्स ली। अच्छा, अभी मैं इसका क्या कर रहे हैं हम, चलें इस पे हम स्ट्रोक पे काम कर लेते हैं। फिल कलर खत्म कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि फिर हमें क्लैरिटी नहीं होगी कि ब्लेंड टूल हमारा एक्चुअली काम क्या कर रहा है। यहाँ से मैंने स्ट्रोक खत्म कर, फिल कलर खत्म किया, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि सर्कल से स्टार पे आते हुए जितने शेप्स अंदर मुझे मौजूद हैं, स्टेप्स हैं, वो मुझे क्रिएट कर दो। तो वो किससे करेंगे, हम ऑब्जेक्ट में गए, ब्लेंड मेक, उसने क्या किया, सर्कल से किस पे आते हुए, स्टार पे आते हुए सारे शेप्स मुझे क्या कर दिए, क्रिएट कर दिए। अब मैं स्पेसिफाइड स्टेप भी डिफाइन कर सकती हूँ कि मुझे इतने स्टेप्स चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मुझे 50 स्टेप्स क्रिएट कर दो। यहाँ से क्या किया, लाइव प्रीव्यू भी ओपन रखा, ठीक है। और यहाँ से ओके कर दिया। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये वाला स्टार था, इसमें मैं फिल कलर करूंगी और देखें, यानी कि उस पर जो भी चेंजिंग करूंगी वो बाकी सब पे अप्लाई होती जाएगी। थोड़ा लाइट कलर किया ताकि हमें नजर आए। आप यहाँ पे आए, यहाँ पे आके भी मैंने थोड़ी चेंजिंग कर ली। क्लियर हुई बात। ये काम किसका है, हमारा ब्लेंड टूल का। क्लियर। हम शेप्स को और किसको, कलर्स को आपस में मिक्स करके उसके स्टेप्स क्लियर डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, ब्लेंड टूल हमारा काम कैसे करता है, कहाँ कहाँ काम करता है, बहुत जगह हमारी प्रोफेशनल लाइफ में कहाँ कहाँ काम करेगा। ये देखिए, जैसे जैसे मैं इसे, बात क्लियर हो रही है, अक्सर हमारी जितनी भी 3D शेप्स हैं, मैंने पहले ही कहा था जब हम 3D इफेक्ट यूज करते हैं ना,
उससे क्या होता है कि हमारे इफेक्ट्स की वजह से शेप्स थोड़ी क्या हो जाती हैं, हैवी हो जाती हैं। तो हम क्या यूज करते हैं, एक मैंने लास्ट टाइम ग्रेडियंट कलर्स कहा था, और आज मैं एक और टूल यूज कर रही हूँ, ब्लेंड टूल 3D शेप्स के लिए। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? ये देखें जिस तरह स्टार्स और पीछे सर्कल है, लेकिन अब हमें नहीं पता, इस तरह लग रहा है कि वो पीछे से उसकी शेड नजर आ रहे हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज भी कर सकते हैं और हम डिक्रीज भी कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है मेरे पास कि फॉर एग्जांपल मैंने यहां से एक सिंपल सी क्या किया, लाइन ड्रॉ की, सिंपल लाइन। इस पे चलें, स्ट्रोक लगा लेते हैं किसी कलर का, रेड कलर का लगा लें, रेड कलर का लगा दिया। ठीक है, लाइन ड्रॉ की, इस पे मैंने कौन सा, रेड कलर का स्ट्रोक लगा दिया। इफेक्ट में गई, डिस्ट्रोक एंड ट्रांसफॉर्म, जिगजैग इफेक्ट, लाइन ड्रॉ की और उस पर क्या लगा रही हूँ, इफेक्ट लगा रही हूँ। ठीक है, कहां से, इफेक्ट के फोल्डर में, विंडो में, मेन मेन्यू में, डिस्ट्रोक एंड ट्रांसफॉर्म, जिगजैग इफेक्ट। ठीक है, अब इफेक्ट किस तरह के लगाने हैं, ठीक है, रिलेटिव्स या एब्सोल्यूट, रिजल्ट्स पर सेगमेंट्स कितने चाहिए, कॉर्नर स्मूथ चाहिए या कॉर्नर चाहिए। मैंने कहा कि मुझे स्मूथ चाहिए, कॉर्नर्स वाले चाहिए तो कॉर्नर्स भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे स्मूथ भी कर सकते हैं। रिजल्ट्स पर सेगमेंट्स ज्यादा भी कर सकते हैं, ये देखें ज्यादा कर रही हूँ, कर्व ज्यादा होते जा रहे हैं। बात क्लियर हो रही है? और यहाँ पे आके साइज, आपने जो रिजल्ट्स क्रिएट कर रहे हैं उसका साइज, जो आप कर्व्स क्रिएट कर रहे हैं, जिगजैग क्रिएट कर रहे हैं, उसका साइज कितना रखना है। ठीक है, यहाँ से आके ये देखें, जिसे हम वेव लाइन कह सकते हैं उससे, ठीक है, वो यहाँ से आके मैंने कम और ज्यादा क्रिएट कर लिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे रिजल्ट्स पर सेगमेंट्स कम और ज्यादा डिफाइन कर सकते हैं, कॉर्नर्स या स्मूथ। ठीक है, करने के बाद यहाँ से क्या किया, ओके कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया कि फॉर एग्जांपल मैं लाइंस वाला है, कोई कौन सा वाला, दिस वन, ठीक है, एक दो एक और पड़ा हुआ, यही ना बना, हाँ ये, ठीक है। अच्छा, सिंपल लाइन ड्रॉ की और उस पर हमने क्या कर लिया, इफेक्ट लगा लिया। अगेन रिपीट कर रही हूँ जल्दी से, लाइन ड्रॉ, ठीक है, उस पर हमने क्या अप्लाई किया है, स्ट्रोक कलर, इफेक्ट में डिस्ट्रोक एंड ट्रांसफॉर्म, और लास्ट वन कौन सा, जिगजैग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट लगा रही हूँ, जिगजैग इफेक्ट। रिलेटिव्स में चाहिए या एब्सोल्यूट में चाहिए, रिजल्ट्स पर सेगमेंट्स कितने चाहिए, ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। जो कॉर्नर्स बना रहे हैं वो हमें नोकदार चाहिए या स्मूथ में चाहिए। ठीक है, ये आप डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद साइज, जो आप रिजल्ट्स बना रहे हैं उसका कितना क्रिएट करना है, करने के बाद मैंने यहाँ से क्या किया, ओके कर दिया। तो ये जिगजैग इफेक्ट मेरा लाइन में ड्रॉ हो गया। अब मैं क्या करूंगी, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इसको आल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप, इन दोनों को पिक किया। पिक करने के बाद इफेक्ट में गई, सॉरी कहाँ पे था, ऑब्जेक्ट में, ब्लेंड में क्या, मेक, ये मेक हो गया। लेकिन नंबर ऑफ स्टेप्स 1 डिफाइंड है, ब्लेंड ऑप्शंस, स्पेसिफाई स्टेप्स, हाउ मच, 100 स्टेप्स, लाइव प्रीव्यू। बात क्लियर हो रही है? ये देखिएगा, कम भी कर सकते हैं स्टेप्स, ये ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहां से क्या कर दिया, ओके। बात क्लियर हो रही है? हमारा कर्व्स वाला बैकग्राउंड मिनटों में क्रिएट हो गया। आपकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है।
क्लियर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? सिंपल। हमने सिर्फ और सिर्फ लाइंस में वेव्स क्रिएट की हैं और उससे हमने बैकग्राउंड। अब इसमें मजे का काम ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ से हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल किस काम आता है? एंकर्स पॉइंट्स को सिलेक्शन करते हुए मैंने इस एंकर पॉइंट को पकड़ा, ऊपर की तरफ ड्रैग कर दिया, नीचे की तरफ कर दिया, ऐसे जैसे जैसे करूंगी मेरी शेप वैसे ही मॉडिफाई होती जाएगी। क्लियर हो रही है बात? अगर मैं यहाँ पे आके इस एंकर पॉइंट पे आई और यहाँ पे आके इसका कलर क्या कर दिया? चेंज कर दिया। नो देखो वहां से एंकर पॉइंट जैसे ही कलर चेंज किया, नीचे बैकग्राउंड का कलर भी वैसे ही अप्लाई हो गया। क्लियर हो रही है बात? चलें जल्दी से यहाँ तक आप लोग प्रैक्टिस करें, फिर हम आगे करते हैं ब्लेंड टूल का। एक दफा अप्लाई करके देख लें, ठीक है, फिर आगे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, शुक्र अल्लाह का सर। ब्लेंड का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। ब्लेंड का आ रहा है, मेक का नहीं आ रहा। मेक का नहीं आ रहा है। आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, देन आप ऑब्जेक्ट में जाएं, ऊपर आप देखें। जब सिलेक्ट नहीं करेंगे फिर नहीं आएगा, सिलेक्ट करके देखें फिर आएगा। देखो अच्छा, अब यहाँ पे एक दफा तो आपने मेक कर लिया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया, ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने स्टार ड्रॉप किया, ठीक है, और चलें कलर थोड़े चेंज कर लेते हैं लाइट से, ठीक है। अब इन दोनों को पहले सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में ये ब्लेंड काम पे हमारा ब्लेंड पे ये और में तब सिलेक्ट कर लिया
हाँ पहले सिलेक्ट करना है। किधर लेके आए? विंडो में गए सबसे पहले, ठीक है, ये कंट्रोल्स ऊपर ओपन कर लिया, ठीक है, और इसके बाद विंडो में गए, टूल बार बेसिक्स है, इसको क्या कर लो एडवांस, ठीक है, यहाँ तक हो गया बेसिक्स चलिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये स्टार्ट कर लिया, ये क्रिएट किया, ठीक है, इन दोनों शेप्स को क्या किया आपस में ऑब्जेक्ट में ब्लेंड में, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट में ब्लेंड ब्लेंड ऑप्शन और यहाँ पे स्पेसिफाई। मिस इसमें 216 भी है लेकिन उसके ये अटेंडेंस नहीं मेरे पास आई। 216 बैच GD 216 यहाँ से मूव टूल से सिलेक्ट करते हैं, ये मूव टूल है, ठीक है, यहाँ से आप एक ही तरह की शेप ले रहे हैं, ओके। उनका बैच वैसे सेपरेट था, 216 है, ठीक है, ये डिफरेंट शेप्स ले लें, कलर भी थोड़ा चले चेंज कर लिया, ठीक है, मूव टूल लिया पहले, दोनों को सिलेक्ट किया, एक तरीका ये है ड्रैग एंड ड्रॉप, सेकंड वे है कि इस पे शिफ्ट के साथ दोनों सिलेक्ट हो गए, ठीक है, यहाँ से के विंडो में और सॉरी ऑब्जेक्ट में ब्लेंड में, ठीक है, अब कितने स्टेप्स हैं वो भी स्टेप्स डिफाइन करें। अटेंडेंस लगवा लें, मोहम्मद यूसुफ, तहसीन बाबर, तहसीन लिखा हुआ है, एक सेकंड में मैं कंफर्म कर लेती हूँ, क्या नेम है? तहसीन बाबर ऑनलाइन क्लास में है, अभी तक तो नहीं है, नहीं। ईशा इसरार, सईदा समर अब्बास, छुट्टी, अच्छा समर अब्बास, ठीक है, फरियाद सलामत आप हैं, मोहम्मद बिलाल अहमद, मोहम्मद बिलाल अहमद, मोहम्मद हुसैन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली आप भी मुझे बता दीजिएगा अगर आप लोगों का नाम आए, मोहम्मद सलमान, यासीन, कुर्तुलैन, रुबाब और तैयबा। अब सलमान कौन सा है? फरियाद सलमान है, मोहम्मद बिलाल, ठीक है, मोहम्मद बिलाल अहमद, ये गलत नाम लिखा हुआ है, मोहम्मद हुसनैन, सॉरी यहाँ से नाम ही खत्म हो गया, फ्रेजर,
ठीक है। मोहम्मद हसन आसिफ, मेहरुनिसा खावर, मोहम्मद एहतेशाम, कुर्तुलैन, ये ऑनलाइन है। मोहम्मद मौजिम, रुबाब फातिमा, ऑनलाइन स्टूडेंट है मेरे ख्याल से। यस मैम। रुमान आबिद, निमरा एहसान, रेहाना ऑनलाइन स्टूडेंट्स। रेहाना नहीं है भाई। सुलमान अहमद, बाकी सबकी होगी 1 2 3। आयशा आबिद का तो नाम लिखा हुआ है। अच्छा, ये नाम ऐड हो रहे हैं भाई। मजहर इकबाल, क्या नेम है? नेक्स्ट इसकी नहीं हुई है। आयशा आबिद, मजहर इकबाल, अली हसन, बिलाल आबिद और क्या नाम है आपका? आपका नाम? सुलेमान अहमद। कहाँ पे है ये? है सुलेमान अहमद, ये सुलेमान अहमद। ठीक है। इसके अलावा कोई ऑनलाइन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस ना हो? ऑनलाइन स्टूडेंट जिनकी अटेंडेंस रह गई है वो बता दें भाई। रुबाब, तैयबा एजाज, आपकी अटेंडेंस मार्क हुई है? रुबाब? यस मैम। रुबाब फातिमा। रुबाब सारा हुई है, रुबाब फातिमा हुई है। ठीक है, रुबाब फातिमा। उसके अलावा कोई स्टूडेंट? बाकी सबकी हो गई है भाई। मोहम्मद यासीन, आपकी हुई है? तैयबा एजाज, तैयबा एजाज और तहसीन बाबर, इसकी हो गई थी मेरे साथ। तहसीन बाबर। ठीक है, हो गई भी है। बाकी सबकी हो गई है। ओके, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब हमारा ब्लेंड टूल अभी तो हमने बेसिक लेवल पे किया है। एडवांस लेवल पे या प्रोफेशनल लाइफ में ये हमारा कहाँ पे यूज होगा? ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, एलिप्स टूल, रोटेट टूल लेते थे हम। ठीक है, यहां से हमने क्या लिया, आर फॉर रोटेट टूल, पेवट पॉइंट सेट किया। ठीक है, आर के साथ क्लिक किया, एंगल सेट किया, ओके की बजाय क्या किया, कॉपी, और कौन सी कमांड यूज करते थे, कंट्रोल डी कमांड। ऐसे ही था। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस फ्लावर को अगेन सेलेक्ट किया। ऑनलाइन है। ऑब्जेक्ट, आइडिया, ब्लेंड, मेक। Object, blend, make, blend options, specified steps, how much steps, and increase your steps.
जितने मर्जी मैं स्टेप्स यहाँ पे इंक्रीज कर लूँ। अभी सिर्फ 12 की हैं। कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स शेप मिनटों में हमारी क्रिएट हो जाएगी। क्लियर हुई बात? अच्छा, इसके अलावा पेन टूल थोड़ा सा कर्व किया, ठीक है, और अगेन सिंपल। करने के बाद यहां से क्या किया, ट्रांसफॉर्म में गई, रिफ्लेक्ट, ठीक है, ओके की बजाय क्या किया, कॉपी, और यहाँ पे आके इनको कर्व क्रिएट कर लिया। इस चेयर पे आ जाए, ठीक है, और यहाँ पे आके इनके कॉर्नर्स को आपस में चलें थोड़ा सा मर्ज कर लिया, सिंपल। अब क्या किया, इन दोनों को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गई, ब्लेंड, मेक, ऑब्जेक्ट, ब्लेंड, ब्लेंड ऑप्शंस, स्टेप्स, और यहाँ पे स्टेप्स डिफाइन कर लिया, सिंपल, ओके। क्या किया, रोटेट टूल, पिवट पॉइंट सेट किया, किसके साथ, आल्ट के साथ, एंगल सेट किया, ओके की बजाय क्या किया, कॉपी, कंट्रोल डी कमांड। हमसे क्यों नहीं बनते, आप प्रैक्टिस करें, अभी करें, देखते हैं क्यों नहीं बनते। आपका अभी तक लैपटॉप नहीं ऑन हुआ? ये मुझे लग रहा है घंटे से ऑन ही हो रहा है अभी तक, इसीलिए नहीं आपसे बनते। स्टॉक और कलर फिल कलर सिर्फ स्टॉक पे काम किया अभी तो मैंने, ले सकते हैं फिल कलर, लेकिन अभी मैंने सिर्फ स्टॉक लिया उसकी। ये वाला फ्लावर क्या है, यहाँ तक क्लियर, सिंपल टू लाइंस क्रिएट किए पेन टूल के साथ। ये पेन टूल लिया और यहाँ से एक कर्व क्रिएट कर दिया बस, ठीक है, और यहाँ पे आके इसको क्या किया, ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म, ठीक है, रिफ्लेक्ट, ओके की बजाय क्या किया, कॉपी, और ये क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इसे क्या किया, ऑब्जेक्ट में ब्लेंड, मेक, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ब्लेंड, मेक, blend, blend options, how much steps, specify steps and increase your steps, जितने मर्जी। क्लियर, अब हो जाएगा। वो रोटेट टूल के साथ, रोटेट टूल की नहीं है, और शॉर्टकट की रोटेट टूल, इसका पिवट पॉइंट कैसे सेट करते हैं रोटेट टूल का, किसके साथ सेट करते हैं रोटेट टूल का, सेंट्रल पॉइंट, नहीं, वो तो रिपीटिशन कमांड के लिए होता है। इसका अगर मुझे सेंट्रल पॉइंट, ये पॉइंट जहां पे मैं रखूंगी इसे पिवट पॉइंट कहते हैं, वहां से क्या करेगा, वो रोटेट करेगा। अगर यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट है तो इस पॉइंट से वो रोटेट करेगा। अगर मैं ये पॉइंट यहाँ पे रखूंगी तो यहाँ से रोटेशन होगी।
अगर यहाँ पे रखूंगी तो यहाँ से रोटेशन होगी, ठीक। तो इस पॉइंट को मैं जहां पे रखूंगी वहां से रोटेशन होगी। आल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करूंगी, वो पिवट पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, रोटेट, ठीक है। आल्ट के साथ सिंपल इस यहाँ पे आई, कर्सर लेके आई, आल्ट के साथ सिंपल क्लिक कर दिया। किस एंगल पे रोटेट करवाना है, मैंने कहा चलें 60 के एंगल पे, ठीक है। कितने स्टेप्स बनाने हैं, फॉर एग्जांपल एक सर्कल में कितने स्टेप एंगल्स होते हैं, 360। मैं इसके 12 स्टेप बनाना चाहती हूँ, तो 360 को 12 पे डिवाइड करो, कितने का एंगल निकलता है, 30 का। और ओके की बजाय क्या किया, कॉपी, कंट्रोल डी, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट से भी पूछा करें 3-4 बार क्लास के दौरान, उनके बड़े गले शिकवे हैं कि हम ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग तक आ रही है आवाज, और आप लोगों को यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें। ऑनलाइन एंड फिजिकल स्टूडेंट्स जल्दी से यहाँ तक प्रैक्टिस कर लें। वेलकम। क्या चीज, क्या चीज दोबारा, पेटल, पेटल का कर्व नहीं बनाना आ रहा, अच्छा अच्छा, चले मैं आसान तरीका बता देती हूँ। कर्व बनाने के लिए सिंपल क्या की, लाइन ड्रॉ कर ली, ये तो करनी आएगी ना, सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर ली। करने के बाद हमारे पास पेन टूल में सबसे लास्ट वन क्या था, एंकर पॉइंट टूल, इसे उठाया मिड से और ऊपर की तरफ ड्रैग कर दिया, ये हमारा कर्व क्रिएट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट किया और इसे क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट, ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्लेक्ट और ओके की बजाय कॉपी, ठीक है। और यहाँ पे आके उसको हमने उसके मुताबिक एडजस्ट कर लिया, हो जाएगा। अब उसके एजेस को हमने आपस में मिला दिया ना, क्लियर। अब इन दोनों को सिलेक्ट किया और फिर ब्लेंड और फिर फर्दर ऑप्शन, क्लियर। अच्छा, ये अभी हमने एक कलर अप्लाई कर रहे हैं, लास्ट टाइम हमने क्या अप्लाई किया था, ग्रेडियंट, तो इस पे ग्रेडियंट कलर अप्लाई कर सकती हूँ, कर सकती हूँ भाई। यहाँ सब्जेक्ट में गई, सॉरी स्विचेस के पैनल, ग्रेडियंट लाइब्रेरी, और यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल फेड्स कलर सेलेक्ट किए, नहीं फेड्स ज्यादा कलर हो रहे हैं, लाइब्रेरी, ग्रेडियंट लाइब्रेरी, ग्रेडियंट, और यहाँ से आके ब्राइट कलर्स, और इसे मैंने दो या दो से ज्यादा के कलर के मिक्सचर को क्या कहा था, ग्रेडियंट। यहाँ पे आके ये देखें ग्रेडियंट कलर अप्लाई कर लिया, जो भी कलर अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर लूंगी, ऑब्जेक्ट में गई, ब्लेंड, मेक, और आगे ब्लेंड, ऑप्शंस, स्टेप्स और नंबर ऑफ स्टेप्स, ओके, क्लियर। अब यहाँ पे ये देखिए सिलेक्ट करके जो ग्रेडियंट अप्लाई करूंगी वो अप्लाई होता जाएगा,
क्लियर हो रही है बात? पहले सिंपल कलर अप्लाई किया है, इस पे हम ग्रेडियंट कलर भी अप्लाई कर सकते हैं अपने ब्लेंड टूल पे। ठीक है, उसके बाद इसे रोटेट कर लिया। आप लोग एक पेटल पे ही फंस गए हो भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया आप लोगों का यहाँ तक? एक्सक्यूज मी सर, जो हमने पिछला पढ़ा था उसमें जो हमने ऑब्जेक्ट वगैरह कर लिया होगा उसमें पूरी हमने प्रॉपर चीजें नेट वगैरह बनाना भी पड़ लिया होगा। सर आगे का तो मुझे नहीं पता, मुझे ग्रुप में लिंक कैसे बनाना है। जी यहाँ तक हो गया? एक तो ये बताइए कि किस हमारी इसी को आप सेलेक्ट करें, राइट क्लिक ऑफ माउस, ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्लेक्ट। हो गया यहाँ तक? जी स्टूडेंट्स, मैं आ रही हूँ। यानी कि आप लोगों की कमांड पेन ऐसे ही है। ये तो फिश बना लिया। आप लेयर के पेन लेके देते हैं, सिंपल मैंने कहा था कि आप मुझे आप एक्सटर्नल माउस लाजमी यूज करें, ठीक है? सेलेक्ट अच्छा ये बटन है, लेकिन चलना है, लेकिन वो चल नहीं, ये कर्वेचर टूल है, ये हमारे पास ये सिलेक्ट नहीं होता भाई, आपका ये चल नहीं रहा, ये हैंग हुआ तो हमें ब्रेक करना और है आपका ठीक है। रिफ्लेक्ट से रिफ्लेक्शन नहीं नहीं, रिफ्लेक्ट का मतलब
कर सकते हैं, मिरर से भी कर सकते हैं जी। अच्छा हेलो जी दिखाएं। हाँ तो आपका कर बन जाएगा। ग्रुप किया है, ग्रुप नहीं करना, फिर हमारा ब्लैंड टू प्लीज गाइड करेगा। कहीं से कर्व पे डिफरेंस आ रहा है तो ये देखो पेन टूल किया नहीं था हम लोगों ने, किया हुआ है ना पेन टूल में आप सब कंट्रोल अब यहाँ पे आके चेक में ब्लेंड ब्लेंड वो ब्लेंड ऑप्शन अप्लाई करेंगे और स्टेप्स अच्छा एक पे आपने थ्री कलर अप्लाई किया अब इसे रोटेट आर्ट के साथ यहाँ पे आर्ट प्रेस करें, आर्ट आर्ट ए एन प्रेस करें 30 के अंदर ये हो गया ये पीछे सेटअप एंड आपका अपना लैपटॉप या किसी से चुरा के लाए, इस पे तो मुझे लग रहा है कि पूरी रिसर्च होनी चाहिए कि अपना पासवर्ड भूल गए। हो गया अब आपका ये देखिए सिंपल हमने क्या किया, मैंने कहा था कि लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास पेन टूल, राइट क्लिक, कर्वेचर पॉइंट, ये कर्व को खोलने के लिए यहाँ से मिडल से उठाएगा और ऊपर का, ठीक है, और इससे आगे आपने क्या करना है, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, और यहाँ से क्या किया, रिफ्लेक्ट, ठीक है, वर्टिकली ओके को क्या किया, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म में अच्छा मैं बताती हूँ रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है, एंकर पॉइंट, एक एंकर पॉइंट सिलेक्ट था, हमने होल को सिलेक्ट करना है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, और इसे अब इसमें इसके एजेस को हमने, ठीक है, अब आगे हो जाएगा, और यहाँ से थोड़ा सा इशू लग रहा है, ये टेक्स्ट
अब इन दोनों को क्या किया, जेक में, ब्लेंड में और ब्लेंड स्पेसिफाई स्टेप्स। कौन सा ये आपने किसी शेप से ब्लेंड ऑप्शन जाता है, ये थोड़ी ऑप्शन काम करके देखो, ब्लेंड ऑप्शन में जाके ठीक है। अभी वो आपके स्टेप्स को दिखाते हैं, वो आपस में मर्ज हो रहे हैं, ठीक है। अब बॉक्स आ रहा होता है, मुझे नजर नहीं आ रहा, वो बैकग्राउंड कलर होता है, वो PNG फाइल में करेंगे फिर नहीं आएगा। PNG में हमारे पास ऑप्शन होती है विदाउट बैकग्राउंड की, वो मैं बता देती हूँ। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो गया? अच्छा, नेक्स्ट इसका हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रेडियंट पे भी ब्लेंड टूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या लिया, ग्रेडियंट, ठीक है। मजे का काम होने लगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, चलें दो डिफरेंट कलर के ग्रेडियंट अप्लाई कर लेते हैं। स्विचेस के पैनल में ग्रेडियंट पैनल, और यहाँ पे आके हमने कौन से लें, नहीं कोई ब्राइट कलर्स के लेते हैं ग्रेडियंट, फॉर एग्जांपल ये इसी को एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे रेड कलर है, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, येलो, और इस साइड पे आके हम ग्रीनिश, कौन सा करें, ब्लू सा कर लें, चलें, क्लियर। और ये सर्कल को मैंने रिमूव कर दिया, दो डिफरेंट कलर के ग्रेडियंट ले लिए, सिंपल, और कुछ भी नहीं लिया। यहाँ तक क्लियर। अब मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट में गई, ब्लेंड, ब्लेंड क्या किया, मेक, सेम वही स्टेप्स, और यहाँ पे आके स्पेसिफाई स्टेप्स डिफाइन कर दिए, 100 स्टेप्स। ओके, क्लियर हुई बात, सिंपल। अब मैं क्या चाहती हूँ, मजे का काम, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या लिया, लाइन सेगमेंट है, हमारा पेंसिल टूल कहाँ गई है, टूल, ये हमारे पास क्या है, पेंसिल टूल, ठीक है। पेंसिल टूल ली, ठीक है। अच्छा, एक और यहाँ पे पेंसिल टूल ले, इसकी हाई फिडेलिटी अगर आपकी यहाँ पे है ना, इसे फुल कर ले, यानी कि रफ सा भी स्केच बनाएंगे वो वैसे उसे खुद ही स्मूथ कर लेगा, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे, पेंसिल टूल की ऑप्शन आ जाएंगी, इसके बाद आपने ओके कर देना, ठीक है। अब ये देखिएगा, रफली है, वो खुद ही उसे स्मूथ कर देगा, क्योंकि मैंने क्या किया, उसके ऑप्शन में जाके हाई फिडेलिटी को क्या कर दिया, स्मूथ कर दिया। मैं चाहती हूँ कि ये वाला जो स्पाइन है ना, चलें इस पे थोड़ा सा हम कलर, थोड़ा मैं ब्लू सा इतना अच्छा नहीं लग रहा, रेड कर देते हैं, क्लियर, थोड़ा ब्राइट कलर यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि ये वाला जो है ना स्पाइन जो मैंने क्रिएट किया, ये मेरे एस के ऊपर आ जाए, क्या हो जाए, एस के ऊपर रिप्लेस हो जाए, ठीक है। तो मैंने एस को भी पकड़ा और किसको पकड़ा है, इसको भी, दोनों को सिलेक्ट किया
ऑब्जेक्ट में गई, ब्लेंड, ब्लेंड में मेरे पास है रिप्लेस स्पाइन, 3D टाइप हमारी शेप क्रिएट हो गई। सिंपल सर्कल में भी किया हम लोगों ने। क्लियर हुई बात? अब यहाँ पे हमारे पास सेम वही ऑप्शन आ गई। यहाँ पे जो भी मैं कलर चेंज करूंगी वो ओवरऑल मेरे किस पे चेंज होगा, डिजाइन पे। यहाँ पे इसे सिलेक्ट किया और यहाँ पे आके क्लियर हो रही है बात? ये देखिए जैसे शेड्स लाना चाह रही हूँ वो हमारे वैसे ही अप्लाई हो जाएंगे। जल्दी से वो कर लें ये भी। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। ग्रेडियंट की है और उस पर हमने ऑप्शन अप्लाई की है, कौन सी, ब्लेंड की। यहाँ से ब्लेंड, ब्लेंड मेक, ब्लेंड ऑप्शंस, ठीक है। स्पेसिफाई स्टेप्स 100 डिफाइन किए थे, इसे मैं 200 भी कर सकती हूँ, जितना मर्जी कर लें, ज्यादा स्मूथली करना है तो। और ओके कर दिया। क्लियर? करने के बाद ये सिंपल क्या लिया मैंने, यहाँ से पेंसिल टूल, ये मेरे पास शेपर टूल, नीचे वाला है हमारे पास पेंसिल टूल। पेंसिल टूल को सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया और यहाँ पे आके ये फिडेलिटी, इसको मैंने एक्यूरेशन यानी कि एक्यूरेट को क्या कर दिया, 100% तक कर दिया। ये फुली स्मूथ कर दे खुद ब खुद। अगर मैं हैंड जैसे मेरी ड्रॉ होगी वैसे ही पेंसिल ड्रॉ करेगी। और क्या करेगा ये स्मूथ, उसे अगर आगे पीछे हो गई तो वो उसे थोड़ा स्मूथ कर देगा मेरे एंकर्स पॉइंट्स को। ठीक है। करने के बाद यहाँ पे कोई भी ड्रा कर ले। अब मैंने एस ड्रा किया, सिंपल, किससे, कर्सर से। करने के बाद क्या किया, इन दोनों को सिलेक्ट किया, एक इसको और एक इसको, दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में गई, ब्लेंड, रिप्लेस स्पाइन, ये ऑप्शन है मेरे पास, रिप्लेस स्पाइन। क्लियर? ये देखें अभी 2 शेप्स पे हम अब ब्लेंड टूल अप्लाई कर रहे थे, हम 3 शेप्स, 4 शेप, जितनी मर्जी शेप्स ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट, अगेन ब्लेंड, तीनों को पहले सिलेक्ट किया, मेक, ये देखें, और यहां से ब्लेंड ऑप्शंस। क्लियर हो रही है बात? और ओके कर दिया, यानी कि दो से ज्यादा शेप्स को आपस में हम ब्लेंड करके शेप्स कर सकते हैं। अच्छा, ये अभी हम सिर्फ शेप्स पे अप्लाई कर सकते हैं, तो टेक्स्ट पे ब्लेंड टूल अप्लाई हो जाएगा हमारे टेक्स्ट टूल पे, होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। और वो ब्लेंड टूल जो अप्लाई करेंगे वो किसके लिए यूज होगा, हमारी 3D शेप्स के लिए।
बात क्लियर हो रही है? सिंपल। अभी है टाइम हमारे पास। यहाँ पे मैंने लिखा ब्लेंड, ठीक है, और इस पे अप्लाई कर लेते हैं। चले कलर्स, कलर कैसे अप्लाई होते हैं? ग्रेडियंट कलर अप्लाई नहीं हो रहे इस पे, क्यों नहीं हो रहे कौन बताएगा? मेरे टेक्स्ट टूल पे ग्रेडियंट कलर अप्लाई नहीं हो रहे। टेक्स्ट टूल किया हुआ है ना हमने, ग्रेडियंट कलर अप्लाई नहीं हो रहे मेरे टेक्स्ट टूल पे। फिल कलर में अप्लाई कर रही हूँ, हो रहा है। जब मैं ग्रेडियंट पे क्लिक कर रही हूँ नहीं हो रहा। कैसे करेंगे? विंडो पे गए, आगे क्लास में सोने से भी बाद में प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलता। ग्रेडियंट टेक्स्ट टूल पे अप्लाई करना हो तो क्या करना होता है भाई? उसको किस कैटेगरी से आउट करना है? टेक्स्ट की कैटेगरी से आउट करना है। और उसके लिए हम उसे क्या करते थे? ऑब्जेक्ट में क्रिएट करते थे। ऑब्जेक्ट में क्रिएट करने के लिए क्या करते थे? क्रिएट आउट। सिंपल। ये आप ग्रेडियंट अप्लाई होते हैं। अगेन किसका? स्विचेस का पैनल। विंडो में गए, स्विचेस का पैनल, या ये जो हमारे पास ये है ना पैनल, ये स्विचेस का पैनल ही ओपन है जहां से हम कलर चेंज कर रहे हैं, इसे भी कहते हैं। या विंडो में गए, यहाँ से हमने स्विचेस का पैनल ओपन कर लिया। ये हमारे पास स्विचेस का पैनल है, ठीक है। यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, यहाँ जो कलर चेंज कर रहे हैं यहाँ से भी ये स्विचेस का पैनल है। अब क्या किया? इन दोनों को पकड़ा और क्या अप्लाई कर दिया हमने? थोड़ा सा ऐसे रख लेते हैं। चले कैसे रखें? अच्छा, ये रेड कलर ऊपर है, इसे हमने सबसे पहले नीचे भेजा और अब हम इसे डिफाइन कर लें। इस तरह कर लेते हैं। चलें, इन दोनों को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गए, ब्लेंड में, ऑब्जेक्ट में गए, ब्लेंड, ऑप्शंस, स्टेप्स, क्लियर हो रही है बात? अभी बताती हूँ। इसके हमने क्या की, थोड़ी सी आउटलाइन क्रिएट कर लेते हैं। अब क्लियर हुआ क्या बना है? बिल्डिंग नहीं, इसका 3D इफेक्ट्स। अभी हमने नंबर ऑफ स्टेप्स कम किए में। ब्लेंड, ब्लेंड ऑप्शंस, ये स्टेप्स इसे मैंने 200 स्टेप्स कर दिए। अब ये देखिएगा, प्रीव्यू, ओके, क्लियर हो रही है? उसमें स्मूथनेस आ गई है। अब मैं यहाँ पे, इससे क्या फायदा होगा? इस ऑप्शन को उठाया, जहां पे भी पुट करूंगी, जैसे मर्जी आप रखें, जहां पे भी आप अप्लाई करेंगे वैसे ही ब्लेंड टूल अप्लाई हो जाएगा। क्लियर? अब क्लियर है? ठीक है, वो रेड कलर था, उसने ज्यादा उस पे ब्लेंड कलर।
चलें जल्दी से अप्लाई कर लो भाई, यहाँ तक कर लें। एग्जैक्टली अटेंडेंस होगी भी है ना हमारी। ये रिप्लेस फाइन ब्लेंड टूल, बात क्लियर हो रही है? रिप्लेस फाइन ब्लेंड टूल। रिप्लेस फाइन ब्लेंड टूल, क्लियर हो रही है बात? ये जो फ्रेश लिखा हुआ है किससे लिखा हुआ है? रिप्लेस स्पाइन ब्लेंड टूल में जो हमने अभी किया है, कौन सा वाला? रिप्लेस स्पाइन वाला। चलें जल्दी से अब यहाँ तक प्रैक्टिस कर लें। बना लिए मैं, अब थोड़ा कुछ डिफरेंट काम करें। ऑब्जेक्ट में ब्लेंड रिप्लेस फाइन, ठीक है। अब वो आपने टेक्स्ट बहुत छोटा सा करके लिखा है और वो हमारे सर्कल्स बहुत बड़े थे, तो वो जब रिप्लेस हुआ है वो देखें थोड़े एजेस जो है ना उसने, अब ये देख सर्कल तो थोड़ा बड़ा करके लिखा और सर्कल छोटे रखे। हमारा इस पे काफी टाइम लग गया भाई ब्लेंड टूल पे। 2.5 घंटे। चलें ये मैंने सर्कल उसके अंदर देखा, ये देखिए कितने मर्जी का इफेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट में ब्लेंड मेक, ऑब्जेक्ट ब्लेंड, ब्लेंड ऑप्शंस, स्पेसिफाई स्टेप्स। क्लियर हो रही है बात? अब इस सर्कल इस सॉरी यहाँ से जहां जहां मैं रोटेट करूंगी इसे, एक सेकेंड, यहाँ पे हमने फिल कलर, इस पे भी कोई कलर अप्लाई कर देते हैं। क्या चीज? ये वाले इसको कह रहे हैं क्यों? अभी आप उसे रहने दें, ठीक है, अभी हम इस पे काम कर रहे हैं। बात क्लियर हो रही है? जैसे जैसे मैं उसको मूव कर रही हूँ ब्लेंड टूल मेरा वैसे ही अप्लाई करेगा। चले आप बर्थडे वाली कैप समझ लें, ठीक है। इस पे चेंजिंग जो भी की और ओवरऑल हमारे वैसे ही अप्लाई हो जाए। चलें जल्दी से प्रैक्टिस कर लें। घर जाके आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।
ये 72x ये फैक्ट क्रिएट हो जाएंगे आपसे? क्या किया हुआ है? जो हमने लीव के साथ किया था वही इसके साथ हुआ हुआ है। हाँ, एक्स लें, उसमें एक स्मॉल रखे अंदर और एक बड़ा रखे और उसमें ब्लेंड टूल अप्लाई कर लें, जिस तरह भी हमने एक ये स्टार के साथ भी किया हुआ है। अच्छा, ये देखें मिस आपका वेट कर ये देखें। हाफ हाफ मून और फुल मून के दरमियान के स्टेप्स। हाफ मून से फुल मून के दरमियान के स्टेप्स। अभी क्रिएट करना है, सिर्फ 5 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। डिस्कशन के लिए भी ये 10 मिनट के बाद फुल टाइम मिलेगा। ये 10 मिनट है आप लोगों के पास, ठीक है? आजे आजे, आप लोगों के लैपटॉप्स किधर है? आपका नहीं है? आप कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो? पीसी है।
भैया हमने मोर की जगह बल्ब बना दिया देखे मेरे क्या मतलब? नहीं मैम वो ब्लाइंड इस्तेमाल किए ब्लाइंड से पहले आपने नहीं, वो तो ये वाला अप्लाई हुआ है। बना रहे चलो सब टूल्स नाम सिलेक्शन टूल शेप बिल्डर टूल आर्ट के साथ क्या किया? शेप को खत्म करना हो तो किसके साथ? मून बन गया। ठीक है, और यहाँ पे हमने फुल सर्कल। अब इनके दरमियान के स्टेप इजीली हमारे क्रिएट हो जाएंगे। इसको पकड़ा और इसको, और इसे क्या किया? ऑब्जेक्ट में ब्लेंड कर दिया। जितने मर्जी स्टेप्स बनाए कि फुल मून से हाफ मून में जाते हुए कितने स्टेप्स आते हैं 30 डेज में, वो सारे हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज अभी मैं ये टेक्स्ट टूल को जैसे सिलेक्ट कर रही हूँ पूरा का पूरा, जिस तरह ये ब्लेंड टूल में है, अभी ब्लेंड कैटेगरी में है, ठीक है। या अगर मैं चाहती हूँ कि इस फॉर एग्जांपल चलें, ये है, इसके कुछ हिस्से का कलर चेंज करना चाहती हूँ या इन पे कुछ एडिट करना चाह रही हूँ, तो हमें किसकी ब्लेंड ये वाली ऑप्शन से क्या करना पड़ेगा? रिलीज करना पड़ेगा ना, निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे? ऑब्जेक्ट में गए, ये ब्लेंड रिलीज, ये सेकंड वन ऑप्शन। ठीक है, कि इसको हमने किससे? ब्लेंड कैटेगरी से क्या कर लेना है? आउट कर देना है। ठीक है, तो ये आउट हो गया, ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल रिलीज का ये मतलब कि फर्स्ट स्टेप पे वापस आ जाएगा। ऑब्जेक्ट में गई, इसको मैंने क्या कर दिया? एक्सपैंड। ठीक है, एक्सपैंड करूंगी तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब ये इसमें वो वाले ऑप्शन सारे लगे हुए हैं, बात क्लियर हुए? अब ये एक्सपैंड का मतलब, उसको मैंने एक्सपैंड कर दिया। इसमें से ये देखें, इनको पकड़ रही हूँ, इनको खत्म कर रही हूँ। एक्सपैंड का मतलब कि उसमें से ऑप्शंस हैं, ठीक है, उसमें से कुछ ऑप्शंस मैंने डिलीट करने हैं या उनको मॉडिफाई करना है। रिलीज का मतलब कि वो फर्स्ट स्टेप पे वापस आ जाए, और एक्सपैंड का मतलब क्या कर रहा है वो? अगर मैं यहाँ पे रिलीज कमांड यूज करती हूँ इस फ्लावर पे, ये वाले लीफ पे, तो क्या करेगा ये? वो जो स्टार्ट में 2 कर्व्स थी ना, वो वापस ले आएगा। ये है फायदा, ये है ब्लेंड। कौन सी कमांड? रिलीज। ये देखें कि उसने ब्लेंड ऑप्शन ही खत्म कर दी उसमें से। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे एक्सपैंड करूंगी तो ये लाइंस वो रहने देगा। ठीक है, और उसको हमने ब्लेंड ऑप्शन की कैटेगरी से आउट कर देगा। या अब ये देखें, डिफरेंट लाइंस बन गई हैं। बात क्लियर हो रही है? अब ये देखें, इनमें से कुछ लाइंस पकड़ी, इसका कलर मैंने यहाँ से, ठीक है, यानी कि अपनी मर्जी से किसी भी लाइन का कलर वगैरह कुछ भी एडिट वगैरह करना है, इजिली कर सकते हैं।
ठीक है। रिलीज का मतलब ब्लेंड टूल के ऑप्शन को भी खत्म कर दो, उसको फर्स्ट स्टेप पे वापस ले आओ। और एक्सपैंड का मतलब कि उसको उस कैटेगरी से आउट करने दो, लेकिन उसके अंदर जो मौजूद स्टेप्स हैं उनको वैसे ही रहने दो। ठीक है, जल्दी से यहाँ तक प्रैक्टिस कर लें। अच्छा, अब आप लोगों की नेक्स्ट, एक तो आपने फाइनल असाइनमेंट पे काम करना है जो मैंने दी हुई है। ठीक है, सेकंड वन जो आपका है कि हमने ब्लेंड टूल किया है, इसी पे आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करके लेने के आनी है। यही कुछ नहीं बनाना जो क्लास में प्रैक्टिस की है, समथिंग डिफरेंट। छुट्टी.com। जी जी, तो ये ना फोटोशॉप है, जिससे हमने बताया है ना कि कंट्रोल ओ से फिर कोई भी फाइल ओपन हो सकती है। मैं कर रही हूँ तो एक एरर आ रहा है। अब फोटो ले लें यहाँ से, ये हो आप जो ओपन कर रही हैं वो इमेज नहीं होगी, वो वेब फाइल होगी। एक जेपैग या पीएनजी इमेज जो होगी वो ओपन होगी, जो वेब फाइल है वो नहीं ओपन होगी। ये मैं ठीक है, मैं ये ओपन करने के लिए हाँ। अब ये देखें, इसकी एक्सटेंशन क्या है, HTML डॉक्यूमेंट, ये ओपन नहीं होगी। ये कौन सी एक्सटेंशन, WEBP, ये फाइल नहीं ओपन होगी। ये फाइल भी नहीं ओपन होगी, ये फाइल ओपन होगी। JPG होगी या PNG।